लोकसभा चुनाव के घमासान में हरियाणा की जनता करनाल के बाई इलेक्शन को भूल गई है, जबकि करनाल का बाई इलेक्शन हरियाणा की सियासत का फैसला करने का काम करेगा। अगले चुनाव में किसकी सरकार बनेगी उसके ऊपर मोहर लगाने का काम करेगा, क्योंकि करनाल बाई इलेक्शन में खुद सीएम नायब सैनी चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने नायब सैनी को हराने के लिए त्रिलोचन सिंह को चुनावी दंगल में उतारा है। त्रिलोचन सिंह बिना शोर शराबे के सधी हुई गति के साथ अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। बीजेपी का पूरा जोर लोकसभा चुनाव पर है और नायब सैनी भी सीएम होने के नाते, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अपने फर्ज को निभाते हुए हरियाणा के दूसरे कोनों में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ त्रिलोचन सिंह सिर्फ अपने ही शहर में, अपने ही इलाके में दिन रात मेहनत करके सबसे बड़ा उलटफेर करने के मूड में हैं। त्रिलोचन सिंह ने 2019 में सबको चुकाते हुए 35,000 वोट लेने का काम किया था। जब त्रिलोचन सिंह ने टिकट हासिल की तो उस समय कांग्रेस का करनाल का कोई भी नेता करनाल सीट में खट्टर के सामने खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था। ये लग रहा था कि कांग्रेस का प्रत्याशी महज 10-12 हज़ार वोट ले पाएगा, लेकिन त्रिलोचन सिंह ने सरप्राइजिंगली 35,000 वोट लेकर सबको चकित कर दिया और एक बार फिर से 2024 के बाई इलेक्शन में त्रिलोचन सिंह ही दूसरे मुख्यमंत्री नायब सैनी के सामने ताल ठोक रहे हैं। त्रिलोचन सिंह का कद बेशक बड़ा नहीं है, लेकिन त्रिलोचन सिंह की मेहनत करनाल में 4 दशक यानी 40 साल की है। त्रिलोचन सिंह के सामने टिकट के दूसरे दावेदार भी थे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने त्रिलोचन सिंह पर भरोसा जताने का काम किया। त्रिलोचन सिंह वैसे हैवीवेट नजर नहीं आते हैं, लेकिन उनकी दिन रात की मेहनत, उनका भाईचारा, उनके रिलेशन साफ तौर पर बता रहे हैं कि 2019 के मुकाबले में 2024 का चुनाव में त्रिलोचन सिंह 5,000 वोटों से ज़्यादा से आगाज कर गए हैं। यानी 2019 में 35,000 वोट लेने वाले त्रिलोचन सिंह ने 40,000 वोटों से शुरुआत की है। अब देखने की बात है कि उनकी गाड़ी 50,000 पर जाकर रुकेगी या 60,000 पर रुकेगी या 70,000 का माइलस्टोन हासिल करने का काम करेगी। जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी के प्रत्याशी और मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 80,000 वोटों से शुरुआत की है, जहां पर खट्टर साहब ने 2019 में चुनाव छोड़ा था। अब देखने की बात यह है कि नायब सैनी अपने इस वोट बैंक को ऊपर उठाने का काम करते हैं या उनके खिलाफ जनता की नाराजगी के चलते उनका वोट बैंक नीचे लुढ़कने का काम करेगा। ये सच्चाई है कि 2019 के मुकाबले में खट्टर साहब का ना तो चमत्कार है, ना रोब है और ना ही जनता में धमक है। इसलिए 2019 के मुकाबले में जितने वोट खट्टर को मिले थे उससे कम वोट ही नायब सैनी को मिलेंगे। यही वजह है कि उनका चुनाव उतार पर है और त्रिलोचन सिंह का चुनाव उभार पर है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि वोटों का अंतर लगभग 50,000 का था और इस 50,000 के वोटों को कम करने के लिए त्रिलोचन सिंह लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। नायब सैनी को तो यह अता पता भी नहीं है कि उनका चुनाव किस डायरेक्शन में चल रहा है और वो पूरी तरह से अपने चुनाव के लिए मनोहर खट्टर के मोहताज हैं, क्योंकि पिछले 10 साल से करनाल में सिर्फ मनोहर खट्टर की सरकार चली है, उनके आदेश चले हैं, उनका रुतबा चला है। अपनी जगह पर उन्होंने नायब सैनी को चुनावी मैदान में उतार दिया है, लेकिन नायब सैनी के लिए करनाल के मिजाज को समझना आसान नहीं है, क्योंकि नायब सैनी इस शहर के लिए नए हैं, यहाँ के वोटरों के लिए नए हैं। बेशक से उनके पास हरियाणा की सरकार का सबसे बड़ा पद है, वो मुख्यमंत्री भी हैं और इसलिए उनके नाम का क्रेज भी है। नायब सैनी को लगता है कि वो आसानी से बड़े अंतर के साथ चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन अगर नायब सैनी इसी और कॉन्फिडेंस में रहे तो फिर त्रिलोचन सिंह धोबी पाट मर के हरियाणा की सियासत में सबसे बड़ा उलटफेर भी कर सकते हैं। त्रिलोचन सिंह को हल्के में लेना बीजेपी की गलतफहमी हो सकती है और ये गलतफहमी चुनाव में एक बड़ा, सबसे बड़ा चुनाव परिणाम भी देने का काम कर सकती है। यानी अगर बीजेपी ने अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखा, अगर बीजेपी ने अपनी सरकार के प्रति नेगेटिविटी को सही मायने में भांपने का काम नहीं किया और नायब सैनी के साथ अगर मनोहर खट्टर ने कॉलोनी जाकर वोट नहीं मांगे, तो ऐसे में गली गली घूम रहे त्रिलोचन सिंह सबसे बड़ा उलटफेर कर सकते हैं और करनाल में वो परिणाम लाने का काम भी कर सकते हैं जो किसी को उम्मीद नहीं है। जाहिर सी बात है कि इसमें हरियाणा में बीजेपी की ना आंधी है ना तूफान है। करनाल में भी मनोहर खट्टर को लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ेगा। और जहां तक नायब सैनी की बात है, नायब सैनी के लिए ये विधानसभा का चुनाव
किसी भी सूरत में स्वीट केक नहीं रहेगा, बल्कि उन्हें एक कड़वे स्वाद के साथ पसीने के साथ मिक्स होकर ही चुनावी जीत के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर नायब सैनी ये सोचते हैं कि करनाल की जनता उन्हें बैठे बैठाए विधायक बना देगी तो वो गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। नायब सैनी को शहर के लोगों के बीच में जाकर, वोटरों के बीच में जाकर जहां अपने आप को उनका सीएम दिखाना होगा, वहीं उनको अपना नेता भी बनकर दिखाना होगा। अगर वो करनाल के लोगों के दिलों के करीब नहीं जा पाए, अगर वो करनाल के लोगों के मिजाज को नहीं समझ पाए और वो करनाल के लोगों के साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं बना पाए, तो फिर खट्टर साहब के प्रति जारी लोगों की नाराज़गी नायब सैनी के समीकरणों को बिगाड़ने का काम कर सकती है, जिसके चलते नायब सैनी के लिए हालात खराब भी हो सकते हैं, हालात बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। बेशक आज की तारीख में नायब सैनी का पलड़ा भारी नजर आता है, बेशक आज की तारीख में 2 चुनाव का रिकॉर्ड बीजेपी के पक्ष में नजर आता है, बेशक मनोहर लाल खट्टर का साथ भी नायब सैनी के साथ में नजर आता है, लेकिन इसके बावजूद करनाल का मिजाज इतना एक तरफा नहीं है कि नायब सैनी जीत के लिए चैन की नींद सो पाएं और बगैर किसी मेहनत के यहाँ पर चुनाव जीत पाएं। त्रिलोचन सिंह बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी चमक दमक के, वो अपने शहर के मिजाज को समझते हुए इन इलाकों में बिल्कुल साइलेंटली मेहनत करने का काम कर रहे हैं। जहाँ खट्टर साहब के प्रति नेगेटिविटी है, जहाँ बीजेपी के खिलाफ उनको वोट ज़्यादा मिल सकते हैं, यही वजह है कि चुपचाप तरीके से जहाँ त्रिलोचन सिंह अपने चुनाव को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, मजबूती देने का काम कर रहे हैं, वहीं बीजेपी नायब सैनी और खट्टर साहब हवाई तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जिसका लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। करनाल के बाई इलेक्शन में नायब सैनी और त्रिलोचन सिंह के बीच में होने वाले घमासान के अंदर के समीकरणों को समझने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। करनाल के घमासान में नायब सैनी और त्रिलोचन के बीच के इस घमासान के अंजाम और परिणाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।